एप्लीकेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सन लॉ है, वो तो संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए मजहब तब्दील कोई कर रहा है? तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो 20 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि पर्सनल लॉज अगर आप उनकी फेवर में है तो कांग्रेस को ये भी बताना चाहिए क्या वो शरिया के भी क्योंकि शरिया में है कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे, पर ऐसे कैसे सेलेक्टिव होता है? एक बात सुनिए, क्रिमिनल लॉज जो है वो तो क्रिमिनल लॉज है। जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है या मुस्लिम पर्सन लॉ है वो तो सिविल मामलात के लिए है। अब अमित शाह देश को बताएं कि जिस स्टेट से वो आते हैं, गुजरात से, वहां पर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट है। एक हिंदू अपना घर मुसलमान को नहीं बेच सकता, मुसलमान हिंदू को नहीं बेच सकता, और बरसों से चले आ रहा है। वो संविधान का वायलेशन नहीं है। वो गुजरात में और जहां जहां बीजेपी सत्ता में है वहां पर आप कन्वर्जन के खिलाफ कानून बना दिए, जबकि संविधान में राइट टू चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। आप कौन होते किसी को रोकने के लिए मजहब तब्दील कोई कर रहा है? तो अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो उनको कहते हैं लोग कि भाई आप नहीं बदल सकते अपना रिलीजन। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाए और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, आप कौन होते उसके खिलाफ रूल्स कानून बनाने वाले? आपने कानून बना दिया। आपने लव जिहाद के ऊपर कानून बना दिया। बीजेपी जहां जहां सत्ता में है वहां पर संविधान के खिलाफ काम कर रही है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर कानून यह है कि अगर कोई 25 साल और 30 साल के दरमियान में कोई हिंदू महिला है, वाइफ है, और अगर वो इस उम्र के दरमियान में बेटे को जन्म नहीं देती है तो उसके हस्बैंड को दूसरी शादी करने का राइट है। उसको निकलवाइए। आप कानून बना रहे हैं कि कौन क्या खा सकता, क्या नहीं खा सकता। आप हरियाणा में गौरक्षक को पुलिस पावर्स दे रहे हैं, वो पकड़े और मारे लोगों को। ये संविधान में है क्या? ये तो ये साफ जाहिर होता है कि अमित शाह और बीजेपी में एक डिस्क्रिमिनेटरी, उनके पास एक पॉलिसी है मुसलमानों के खिलाफ। और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डिनोमिनेशन को इख्तियार है कि अपने मजहबी इदारों कायम करे। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं। और क्या यूसीसी में सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूसीसी है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह भी लिखा गया कि भारत में रिसोर्सेज सबको बांटा जाए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी कि शराब पर पाबंदी आयद कर। अमित शाह शराब पर पाबंदी क्यों नहीं आयद करते पूरे देश में? चलिए करिए, क्यों नहीं करते आप? डायरेक्टिव प्रिंसिपल में